हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस वनली के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नकदी फसलें, जिसमें कि कपास और गन्ना हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो जीएस वनली टीम की तरफ से तैयार किए गए हैं आगामी परीक्षाओं को देखते हुए वीडियो इन तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और वीडियो देखने के बाद नकदी फसलों से आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जानिए, नकदी फसलों में हम कपास और गन्ना को मुख्यतः पढ़ेंगे और परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्न और जीएस वनली टीम द्वारा इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा गुजरात। ठीक, तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? गुजरात। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका रेलवे परीक्षा में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहते हैं। ठीक, मतलब कि किन जिलों को कपास की खेती के कारण सोने का क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन देखिए, रतलाम, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, शाहजहाँपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा उज्जैन, शाहजहाँपुर। ठीक, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है किसको, निम्न में से किसको सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो उज्जैन के शाहजहाँपुर को। ठीक, तो मध्य प्रदेश में कपास की खेती जो है वो मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भाग में मालवा पठार और नर्मदा घाटी क्षेत्रों के बीच में की जाती है। यहाँ के प्रमुख कपास उत्पादक जो जिले हैं उनका क्या नाम है, वो है धार, देवास, शाहजहाँपुर, उज्जैन, राजगढ़। शाहजहाँपुर, उज्जैन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्वेश्चन जीएस वाली टीम की तरफ से तैयार किया गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत कपास के पौधे का आदि निवासी है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक उत्पादन होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो देखिए, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1 और 2, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक, तो कपास भारत का देशज पौधा है। ठीक, ऋग्वेद और मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। किसका? कपास का। साथ ही भारत विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम क्या हुआ, उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन आपका जीएस वाली टीम की तरफ से तैयार किया गया है एग्जाम को देखते हुए। मोस्ट क्वेश्चन, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं तने से, बीज से, मूल से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बीज से। ये क्वेश्चन मोस्टली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कपास के रेशे जो हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, तो वो प्राप्त होते हैं बीज से। ठीक, तो कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका यूपी SSSC में पूछा गया था कि महाराष्ट्र में निम्न में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कपास। तो महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से किसको जाना जाता है? कपास को। ठीक, महाराष्ट्र में काली मिट्टी का जो है वो व्यापक विस्तार है, तो जो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अब आपसे एग्जाम में देखिए, यहाँ आपको भी पता चल गया कि कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो कौन सी मिट्टी मानी जाती है? वो मानी जाती है काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। ठीक, तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी का जो है वो व्यापक विस्तार है, जो कपास की कृषि के लिए क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। तो कपास को ही महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण यानी कि वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। किसके? वाइट गोल्ड। ठीक, वाइट गोल्ड या फिर श्वेत स्वर्ण के नाम से कपास को जाना जाता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन आपका यूपी SSSC में पूछा था। ये क्वेश्चन लेखपाल में पूछा था कि भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि है। ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। तो भारत में जब भी आपसे पूछे भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि है, तो वो है उत्तर प्रदेश। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि रोजाना आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
ये क्वेश्चन आपका जीएस वाली टीम में पूछा था। भारत के किन राज्यों में सबसे अधिक गन्ना पैदा होता है? ऑप्शन देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पंजाब और गुजरात, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक, जब भी आपसे पूछे किन राज्यों में सबसे अधिक गन्ना पैदा होता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन जब आपसे पूछे कि भारत में सबसे अधिक किस राज्य में गन्ना पैदा होता है तो वहाँ हो जाएगा केवल उत्तर प्रदेश। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चन आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा था कि गन्ने में शर्करा की मात्रा जो है वो घट जाती है यदि पौधा बढ़ने की अवधि में वर्षा हो जाए या फिर पकने की अवधि में पाला गिर जाए, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पकने की अवधि में पाला गिर जाए। ठीक, तो गन्ने में जो है वो शर्करा की मात्रा कब कम हो जाती है? जब गन्ना पकने वाला होता है उस अवधि में, मतलब उस टाइम में अगर पाला गिर जाए तो गन्ने में क्या होता है, शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा था कि शक्करनगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है जो कहाँ है? हरियाणा में, वो आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या फिर उत्तर प्रदेश में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो शक्करनगर चीनी का जो प्रमुख उत्पादक केंद्र है वो कहाँ है? वो है आंध्र प्रदेश में। ये प्रश्न चूंकि 2008 में पूछा गया था तो उस समय शक्करनगर था जो चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र था, आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित था। ठीक ना, लेकिन अब यह क्या है, अब ये तेलंगाना राज्य में है। जब ये क्वेश्चन 2008 में पूछा था तो कहाँ था? शक्करनगर आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब कहाँ है? अब 2020 चल रहा है तो अब इसको आप कहेंगे कि ये तेलंगाना में है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछा था कि कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। ठीक, तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद किए रहिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा था कि वर्ष 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर में, मवाना में, बलरामपुर में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा प्रतापपुर में। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित है कहाँ? प्रतापपुर में। एग्जाम में कैसे पूछ सकता है? ये भी आपसे पूछ सकता है कि भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई, तो प्रतापपुर में। तो जानिए, वर्ष 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई। कहाँ? यूपी के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये क्वेश्चन जीएस वाली टीम की तरफ से तैयार किया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाते। चूंकि नकदी फसल पढ़ रहे हैं तो कपास और गन्ने से कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए, इसलिए जीएस वाली टीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर देती है। तो देखिए, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कहाँ? लखनऊ में, श्रावस्ती में, कोयम्बटूर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कोयम्बटूर में। ठीक, तो गन्ने में प्रजनन का कार्य जो किया जा रहा है वो कोयम्बटूर में किया जा रहा है। तो गन्ने में प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर में किया जा रहा है। कोयम्बटूर कहाँ है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी। कहाँ? कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर कहाँ है? तो वो है आपका तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ये क्वेश्चन जीएस वाली टीम की तरफ से तैयार किया गया है कि गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है कहाँ? IISR लखनऊ, IARI नई दिल्ली, SBI कोयम्बटूर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा SBI कोयम्बटूर में। खासकर यूपी स्पेशल में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा कि जो गन्ने का बीज उत्पादित होता है वो होता है SBI कोयम्बटूर में। अब भी जानिए SBI का क्या मतलब होता है। तो SBI का आपका मतलब हुआ शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। क्या? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट किसका मतलब? SBI का। बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा था कि गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए कितना समय लेती है? 6 माह, 12 माह, 18 माह, 24 माह। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 18 माह। ठीक, तो गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए कितना समय लेती है? तो वो लेती है 18 माह। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।
चूँकि देखिए हम नकदी फसल पढ़ लिए हैं और कल हम लोगों ने रबी फसल और खरीफ फसल पढ़ा था, ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था। और नकदी फसल आपको जितना मैं नकदी फसल से क्वेश्चन बताया हूँ कपास और गन्ने से रिलेटेड, इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी होगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे और नकदी फसल से कहीं भी कोई क्वेश्चन गन्ना और कपास से दिखेगा तो आप सबका आंसर दे पाएंगे। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिएगा GS ओनली के साथ, मिशन सरकारी नौकरी।